धरती के गीत। ये गीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के, परंपरा की झलक संजोए लोकगीत हमारी माटी के। कुछ आंसू हैं, कुछ खुशियाँ हैं, कुछ मौसम हैं, मनबत्तियाँ हैं, मेले भी हैं और नदियाँ हैं, कुछ झूले हैं, अंगनैयाँ हैं, पूजा भी है, त्योहार भी है, ये माटी का आधार भी है। ये अपनी धरोहर गाती है, लोक रंग से धरा सजाती है, ये अपनी विरासत अनुपम है, स्वर संपदा ये सर्वोत्तम है। आओ इस पर अभिमान करें, इन गीतों का रसपान करें, लोकगीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के, धरती के गीत। श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी लोक संपदा संरक्षण महापरियोजना के अंतर्गत विशेष श्रृंखला कार्यक्रम धरती के गीत में स्वागत है आपका। आज बात आदिवासी लोक संगीत की, आदिवासी लोक परंपराओं की, उनके रीति रिवाजों की। बात करेंगे उत्तराखंड में निवास करने वाली बुक्सा जनजाति की। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और नैनीताल की ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है बुक्सा जनजाति। एक ऐसी जनजाति जिसकी अपनी परंपराएं हैं, जिसकी अपनी पहचान है और अपनी लोक संस्कृति है। बुक्सा जनजाति का 60% भाग नैनीताल जिले के विभिन्न विकास खंडों में निवास करता है। जिन क्षेत्रों में बहुलता के साथ इस जनजाति के लोग बसे होते हैं उसे बुक्सार कहा जाता है। इनकी भाषा हिंदी और कुमाऊनी भाषा का सम्मिश्रण है, लेकिन जो लोग पढ़ना लिखना जानते हैं वह देवनागरी लिपि का प्रयोग करने लगे हैं। बुक्सा जनजाति की उत्पत्ति के विषय में ब्रिटिश इतिहासकार विलियम क्रुक का कहना है कि ये लोग राजपूतों को अपना वंशज मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस जनजाति के लोग दक्षिण से आए, जबकि कुछ का मत है ये उज्जैन में धारा नगरी के मूल निवासी थे। इतिहासकार कहते हैं कि देश पर जब मुगलों का आक्रमण हुआ उस समय चित्तौड़ की राजपूत जाति की अनेक स्त्रियां अपने अनुचरों के साथ इस क्षेत्र में आ गईं और तराई क्षेत्र में उन्होंने शरण ली। बुक्सा जनजाति के लोग उन्हीं के वंशज हैं। शायद इसीलिए जनजाति की पारिवारिक योजना में स्त्रियों की प्रधानता है। पुरुषों को अब भी स्त्रियों के बाद का स्थान दिया गया है। बुक्सा जनजाति में पिता के नाम पर वंश चलता है। परिवार का ज्येष्ठ मुखिया होता है और एक निरंकुश शासक की तरह काम करता है। उसके अधिकार भी असीमित होते हैं। उसके आदेश का परिवार के सभी लोग पालन करते हैं। परिवार की जितनी भी आमदनी होती है उसको सौंपी जाती है, जिसे वो उचित समय पर व्यय करता है। बुक्सा जनजाति के लोग समाज में संयुक्त और एकल दोनों प्रकार के परिवारों में रहते हैं। मुख्य व्यवसाय खेती है और खेती पर सभी का अधिकार माना जाता है। बदलते दौर का असर बुक्सा जनजाति पर भी पड़ा है। संयुक्त परिवारों का स्थान एकल परिवार ले रहे हैं। इन परिवारों में पुरुषों की प्रधानता है, लेकिन स्त्रियां भी कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखती। परिवार में उनकी बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। बुक्सा स्त्रियां पुरुषों की न तो दासियां हैं और न ही स्वामिनी, वो बराबरी का स्थान हासिल किए हुए हैं। बुक्सा जनजाति की ईश्वर में आस्था है। कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है। शंकर, महादेव, काली माई, दुर्गा, लक्ष्मी, राम और भगवान कृष्ण, इनकी उपासना ये आदिवासी समाज पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है। इस जनजाति में कई प्रकार के जादू टोने और अंधविश्वास भी प्रचलित हैं। इनमें धारणा ये है कि झाड़ फूंक से रोग ठीक हो जाते हैं। वैद्य या चिकित्सक के परामर्श करने से पहले ये लोग स्थानीय भाषा में भंडारे को दिखाते हैं, जो तंत्र मंत्र से झाड़ फूंक करता है। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। अपनी प्राचीन परंपराओं को बुक्सा समाज आज भी मानता है, लेकिन आधुनिकता के साथ अब वो भी कदम ताल कर रहे हैं। बुक्सा समुदाय ने अपनी जनजाति के लोकगीतों को सहेज कर रखने की वैसी कोशिश तो नहीं की जैसी थारू जनजाति ने की, लेकिन जो कुछ भी बचा है उसको सहेजने के लिए अब ये लोग जागरूक हुए हैं। आज बुक्सा जनजाति के लोकगीत जो हमने संकलित किए
ग्राम धीमरखेड़ा, तहसील गदरपुर, जिला ऊधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से मंगो देवी, जयनंदो देवी, बुद्धो देवी, फूलो देवी और भूरी देवी के स्वर में। जब बुक्सा समुदाय में शादी होती है तब सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। प्राचीन परंपराओं का निर्वहन होता है। विधि विधान के साथ देवी देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से पूजा आदि का आयोजन होता है। शादी के दिन सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, नाचते गाते हैं। गांव के सब लोग इस विवाह का आनंद लेते हैं। ये एक लाड़ो गीत है। बुक्सा जनजाति की वधू के घर में इस तरह के गीत गाए जाते हैं। गीत में दूल्हे की तुलना प्रभु श्री राम से की जा रही है और देवर को लक्ष्मण सरीखा बताया गया है। श्री राम हो राजा दशरथ लाड़ो के सुसरा बाने हैं। अरे रानी कौशल्या उनकी सास हो। राजा दशरथ लाड़ो के सुसरा बाने हैं। अरे रानी कौशल्या उनकी सास हो। सीता सी लाड़ो मेरी दुल्हन बानी है। अरे दूल्हा बाने श्री राम हो। राम से भेंटा रे दुल्हा बाने हैं। अरे लक्ष्मण बाने हैं उनके दीवारी। राम से भाई रे दूल्हा बाने हैं। अरे लक्ष्मण बाने उनके दीवारा। सी लाड़ो मेरी दुल्हन बानी है। अरे दूल्हा बाने श्री राम हो। छोटे भाई रे करते भारत है। नौ लाड़ो के दीवेरा बाने हैं। छोटे छोटे भाई रे करते भारत है। दोनों लाड़ो के दीवेरा बाने हैं। सीता सी लाड़ो मेरी दुल्हन बानी है। अरे दूल्हा बाने श्री राम हो। ये लाड़ो गीत भी बुक्सा जनजाति की महिलाएं गाती हैं। दुल्हन की विदाई का समय है। उससे पूछा जा रहा है कि उसे जो भी मांगना है वो मांग सकती है। लाड़ी के दादल ठाड़े हाथ जोर राम रथ हाँ के दाऊ। लाड़ी के दादल ठाड़े हाथ जोर राम रथ हाँ के दाऊ। लाड़ी मांग नो सो मांग राम रथ हाँ के दाई। लाड़ी बारे मांग है श्री राम दीवार छोटे
लक्ष्मण से लाड़ी बर मांगे है श्री राम दीवार छोटे लक्ष्मण से बेतो सास कौशल्या जैसी हो में सुसार राजा दशरथ से बेतो सास कौशल्या जैसी हो में सुसार राजा दशरथ से लाड़ी के बाबा ले ठाड़े हाथ जोर राम रथ के दाई लाड़ी के बाबा ले ठाड़े हाथ जोर राम रथ के दाई लाड़ी बार मांगे है श्री राम दीवार छोटे लक्ष्मण से लाड़ी बार मांगे है श्री राम दीवार छोटे लक्ष्मण से बेतो सास कौशल्या जैसी हो में सुसर राजा दशरथ से लाड़ी सास कौशल्या जैसी हो में सुसर राजा दशरथ से लाड़ी के बाबा ले ठाड़े हाथ जोड़ राम रथ के दाई लाड़ी के बाबा ले ठाड़े हाथ जोड़ राम रथ के दाई लाड़ी बार मांग है श्री राम दीवार छोटे लक्ष्मण से लाड़ी सास कौशल्या जैसी हो में सुसर राजा दशरथ से लाड़ी सास कौशल्या जैसी हो में सुसर राजा दशरथ से लाड़ी के बीरा ने ठाड़े हाथ जोर राम रथ के दाई लाड़ी के बीरा ने ठाड़े हाथ जोड़ राम रथ के दाई लाड़ी मांग लो सो मांग राम रथ दाई लाड़ी राम हो सो मांग। आपको सुनवाते हैं धीमर खेड़े में निवास करने वाली बुक्सा जनजाति की महिलाओं द्वारा गाया हुआ ये सोहर। इसे जच्चा गीत भी कहा जाता है। परिवार में जब बच्चा पैदा होता है तब सभी रिश्तेदार अपना हिस्सा मांगने आते हैं। यही भाव है इस जच्चा गीत के। छठी धरा में ननदी को
आपको बुक्सा जनजाति का एक और चचा गीत सुनवाते हैं। इस गीत में बच्चे के पैदा होने की खुशी में सारे रिश्तेदार अपना अपना हिस्सा मांग रहे हैं, अपना अपना नेक मांग रहे हैं। ये लाड़ो गीत है। गीत के भाव हैं कि जब दुल्हन विदा होती है तब उसके घर वाले उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, उससे कहते हैं कि वो हम सब का आशीर्वाद अपने साथ लेकर अपने ससुराल जाए। माता सीता के समान वो सारी मर्यादाओं का पालन करे। प्रभु श्री राम उसकी रक्षा करें। के पाते राखो श्री राम हो, के पाते राखो मेरी सीता सिलाड़ो, हरि के पाते राखो श्री राम हो। लाड़ो के बाबा ने हाथ जोड़े ठाड़े, हरि मेरी पाते राखो श्री राम हो। लाड़ो के ताऊ वाले हाथ
हरि के पाते राखो श्री राम हो के पाते राखो मेरे भैया भाती जे हरि के पाते राखो श्री राम हो लाओ के काल हाथ जोड़े ठाड़े हरि मेरी पाते राखो श्री राम हो लाड़ो के बीरा ने हाथ जोड़े ठाड़े हरि के पाते राखो श्री राम हो के पाते राखो मेरी सीता सी बेटी हरि के पाते राखो श्री राम हो के पाते राखो मेरी सीता सी बेटी हरि के पाते राखो श्री राम हो लाड़ो के फूफाल हन जोड़े ठाड़े हरि मेरी पाते राखो श्री राम हो लाड़ो के मीरा ने हन जोड़े ठाड़े हरि मेरी पाते राखो श्री राम हो के पाते राखो मेरी सीता सी बेटी हरि पाते राखो श्री राम। इस लाड़ो गीत के भाव हैं कि लड़की के रिश्तेदार उससे पूछ रहे हैं कि उसे किस तरह के वर की अपेक्षा है, कैसा लड़का उसे पसंद है। तब दुल्हन अपनी पसंद के बारे में अपने रिश्तेदारों से कहती है। बोला लाड़ी बोला हम कैसो बारे
ये संस्कार गीत थे बुक्सा जनजाति के। ग्राम धीमरखेड़ा, तहसील गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से मंगो देवी, जयनंदो देवी, बुद्धो देवी, फूलो देवी और भूरी देवी के स्वर में। हमारी इस लोक यात्रा का पड़ाव आज इसी स्थान पर। इन्हीं लोक कलाकारों के बीच कल यहीं से पुनः आरंभ करेंगे यात्रा का अगला चरण। असीम आपके साथ रहेगा। आज आज्ञा दीजिए, नमस्कार। धरती के गीत।